99% कंफर्म है एस वर्सेस लियोन के मुकाबले में एस केजम में जीतने वाला है। विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस अभी कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि भाई केजम जीत गया तो पोकेमोन खत्म हो जाएगा। अरे मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था पोकेमोन ऐसे खत्म नहीं होगा। एस केजम लियोन को हराने के बाद उसकी जर्नी में क्या होगा वो भी विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शुरू करते हैं। तो देखो, एस वर्सेस लियोन का मुकाबला होने वाला है, ये बात तो हमको पता है और ये बात कंफर्म है कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के फिनाले में मुकाबला होगा। मतलब एस केजम हर एक मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि लियोन जैसा सेम टू सेम बंदा एनीमे सीरीज में कैंटो आर्क में आ चुका था, लेकिन तुमने उस बात को नोटिस नहीं किया। वो भी चैंपियन था। मैं बात कर रहा हूँ ड्रेक के बारे में। दोनों चैंपियन थे। ड्रेक चैंपियन था ऑरेंज रीजन का और अपना लियोन जो है चैंपियन है गलार रीजन का। सोचने वाली बात है ना। दोनों अनबीटेबल अनडिफीटेबल ट्रेनर थे। आज से पहले उनको किसी ने नहीं हराया था। दोनों बोर हो चुके थे। दोनों के पास स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कैंटो रीजन का पोकेमोन था और मुकाबले से पहले हमको इन दोनों पोकेमोन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के बारे में ही पता था। दूसरे पोकेमोन कौन से हैं हमको पता ही नहीं था। तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्रेक जो है सस्ता वर्जन है लियोन का। और अगर एस केजम ने ड्रेक को हरा रखा है तो इसका मतलब ये है कि एस केजम आने वाले समय में लियोन को भी हरा देगा। शायद तक ये हिंट हो सकता है कि आने वाले समय में लियोन जो है एस केजम से हार जाएगा। लेकिन इस बात से ये बात तो कंफर्म हो जाती है, हाँ भाई 60% चांस है कि एस केजम लियोन को हरा दे। अब इस 60% को 99% में बदलने के लिए मैं आपको अब ऐसा प्रूफ बताऊंगा, ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि एस केजम ही जीतेगा। आपने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा कि पोकेमोन लीग में वही बंदा जीतता है जिसके पास वीकनेस डिसएडवांटेज होती है। नहीं मानते तो ये देखो, एस वर्सेस रिची का मुकाबला मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज उसमें चाइजार ने सब गुड़ गोबर कर दिया था। तो एस वर्सेस गेरी से शुरू करते हैं। जोटो लीग एस वर्सेस गेरी। एस के पास डिसएडवांटेज थी, एस केजम जीत गया। एस वर्सेस हैरिसन। हैरिसन के पास डिसएडवांटेज थी, हैरिसन जीत गया। एस वर्सेस ट्रिप। एस के पास डिसएडवांटेज थी, एस केजम जीत गया। एस वर्सेस सोवेयर। एस के पास डिसएडवांटेज है, एस केजम जीत गया। एस वर्सेस एलान। एलान के पास डिसएडवांटेज है, एलान जीत गया। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना। अब आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए। चाइजार्ड वर्सेस लुकारियो। चाइजार्ड जो कि फायर टाइप का है, लुकारियो जो कि स्टील टाइप का है। किसके पास एडवांटेज है, किसके पास डिसएडवांटेज है। एस के पास काफ़ी ज़्यादा वाला डिसएडवांटेज है। प्लस ये तो मैंने एक टाइप कॉम्बो की बात की। लुकारियो फाइटिंग टाइप का भी है, चाइजार्ड फ्लाइंग टाइप का भी है। अगर हम इन दोनों टाइप कॉम्बो के बीच में भी मुकाबला कराएं तो यार लुकारियो को डिसएडवांटेज है। तो भाई साहब अब आप लोग समझदार हो, खुद ही पता लगा लो। तो एस केजम जीत जाएगा। अब ये बात तो 99% कंफर्म हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं यार अब इस 99 को भी और ज़्यादा पुश करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि एस केजम क्यों जीतेगा। तो देखो, मान लो दो ट्रेनर है, दोनों की पावर जो है 2-2 है। मतलब उनकी पावर जो है 2 है, लेकिन अगर वो फिनोमिना यूज़ करते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है। तो देखो, अगर लियोन जो है अपने पोकेमोन का फिनोमिना इस्तेमाल करेगा तो उसकी पावर 1 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इधर एस केजम जो है अपना पावर का जो इस्तेमाल करेगा 3 फिनोमिना, तो उसकी पावर जो है 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, एस की पावर ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज वो ज़्यादा फिनोमिना का इस्तेमाल करेगा। और अभी आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो एस केजम 3 फिनोमिना का इस्तेमाल कर रहा है, लियोन 1 के क्यों कर रहा है? वो भी चाहे तो 3 का यूज़ कर सकता है ना। तो सुनो मेरी बात, लियोन जो है पहले से पक चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है, उसको कोई हार ही नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से रूल जो है सेम टू सेम होगा कि आप लोग एक ही मैकेनिक का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन फिनाले मुकाबले में लियोन ही इसको परमिशन देगा, बोलेगा अरे बच्चे तो यूज़ कर ले, अरे पोकेमोन वालों उसको यूज़ करने दो, तीनों फिनोमिना मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन लियोन हैंडल नहीं कर पाएगा और हार जाएगा एस केजम से। अब तो मानती हूँ ना। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ ना कि एस केजम जीत जाएगा तो क्या जर्नी एंड हो जाएगी ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या तुम्हें ये बात पता है कि यार वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में जितने भी ट्रेनर्स है उनके पास सेम टू सेम पोकेमोन से नहीं मानते। देखो, चाइजार्ड 3 ट्रेनर्स के पास है, एस के पास, एलान के पास, लियोन के पास।
ड्रैगनाइट भी 3 ट्रेनर्स के पास है। एस के पास, आइडिस के पास, लेंस के पास। गिब्बल और गार्चोम भी 3 ट्रेनर्स के पास है। एस के पास, आइडिस के पास, सिंथिया के पास। गुड्रा भी 3 ट्रेनर्स के पास है। एस के पास, मे बी आइडिस के पास, फ्लैशबैक में हमने देखा था, और रायन के पास भी है अगर वो मास्टर एड में होता तो। अनफिजन भी 2 ट्रेनर्स के पास है। एस के पास, एलान के पास। मेटाग्रोस भी 2 ट्रेनर्स के पास है। एलान के पास, स्टीवन के पास। तो कितना औसम फैक्ट है यार, मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए। अब बात करते हैं कि एस केचम जर्नी सीरीज में जीतने के बाद क्या करेगा। तो जो लोग बोल रहे हैं जर्नी सीरीज एंड हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज एनिमे सीरीज में ही एस केचम ने खुद बोला है कि अगर मैं लियोन को हरा भी देता हूँ तो मैं एक स्टेप क्लोज जाऊंगा पोकेमोन मास्टर बनने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि वो पक्का पोकेमोन मास्टर बन जाएगा, नहीं, अभी काफ़ी सारी चुनौतियाँ बाकी है। पोकेमोन वाले ऐसे एस की जर्नी को एंड नहीं करेंगे, ये बात सोच लो, समझ लो। तो देखो फिनाले में ऐसा होगा, जैसे एस केचम जो लियोन को हरा देगा वो बोलेगा फाइनली मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को हरा दिया पूरे वर्ल्ड के। लेकिन लियोन बोलेगा ना मुन्ना ना, अभी तक एक ऐसा ट्रेनर बाकी है जिसको अभी तक किसी ने नहीं हराया है, और वो है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर जो है गार्डियन ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक्चुअली वो और कोई नहीं, एस के डैड हो गए। तो यानी कि दोस्तों जनरेशन 9 में एस केचम जाएगा अपने डैड को फाइंड करने। और यार लिलियन ग्लेडियन के जो फादर है ना, वो भी एस केचम को बोलेंगे कि हाँ हम तुम्हारे फादर से मिले हुए हैं, जो कि यार हमारे सोलर सिस्टम को बचा रहे हैं अल्ट्रा बीस्ट से। हम जब वहाँ पे थे तो हमने देखा था, और जिस प्लेनेट पे एस और सोल गेलियो गए थे लास्ट एपिसोड में अल्ट्रा सन एंड मून के, वो और कोई नहीं वही प्लेनेट है जहाँ पे एस के फादर रह रहे हैं। तो ये थ्योरी आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा हिला के रख दी होगी। तो समझ रहे हो, एस वर्सेस लियोन के मुकाबले में एस केचम ही जीतेगा। अभी भी तुम लोग नहीं मान रहे होंगे ना, तो अब फाइनल ये बात सुन लो, पागल हो जाओगे। केलोस में एस केचम रनर अप बना, और एलोला में वो जीत गया, चैंपियन बन गया। मतलब ग्राफ जो है ऊपर की ओर जा रहा है। और यार अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ ऊपर की ओर ही जा रहा है, तो एस केचम में जीतेगा। और वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज में जितने भी टॉप 8 ट्रेनर्स है, उसमें से सबसे ज़्यादा फिनोमिना इस्तेमाल करने वाला बंदा अपना एस केचम ही है। वो डायनामैक्स का यूज़ कर सकता है, वो मेगा एवोल्यूशन का यूज़ कर सकता है, जाइगेंटामैक्स का यूज़ कर सकता है, जीमो का यूज़ कर सकता है, ओरा बॉन्ड पावर का यूज़ कर सकता है, बॉन्ड एबिलिटी का यूज़ कर सकता है, ब्लेज पावर का यूज़ कर सकता है, ओवरग्रो का यूज़ कर सकता है, पुराने पोकेमोन्स का यूज़ करेगा। तो कुल मिलाकर मुझे बताओ कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर, एस केचम? और जितने भी ट्रेनर्स है आपके सामने टॉप 8 में सबसे ज़्यादा पोकेमोन एस केचम के पास है, और हर एक रीजन का एक्सपीरियंस किसी भी ट्रेनर के पास नहीं है, एस केचम के पास है। तो सारे प्रूफ को देखे तो जीतेगा अपना एस केचम। तो टेंशन मत लो, जितना मुझे लग रहा है एस केचम ही जीतेगा। बट पोकेमोन वाले चाहे तो थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए लियोन को जिता सकते हैं, लेकिन होने के चांसेस कम है। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को देखे तो एस केचम ही जीतेगा। वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज अभी के लिए 99% कम फॉर्म है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।